तीनों चुपचाप खड़े रहे, नीचे अनईजी साइलेंस में देखते हुए। जो शिफ्टी के साथ हुआ वो शॉक नहीं था, पर फिर भी डाइजेस्ट करना मुश्किल था। एक ऑमिनस फीलिंग उनके दिल में सेटल हो गया। अपने कंपेनियन का ब्रोकन बॉडी देखकर ये सोचना बहुत आसान था कि अनमेन से किसी का भी वही फेट हो सकता था। किसी को नहीं पता था क्या बोलना है। 1 मिनट या उसके बाद स्कॉलर ने आखिर में साई की। अच्छा है कि तूने उसके ज्यादातर सप्लाईज ले लिए जो वो कैरी कर रहा था। थोड़ा हार्टलेस पर गलत नहीं, सनी ने सोचा, ओल्डर स्लेव को केयरफुल लुक देते हुए। स्कॉलर ने फ्राउन किया, रियलाइज करता हुआ कि उसकी काइंड हार्टेड जेंटलमैन की मास्क 1 सेकंड के लिए स्लिप हो गई थी, और जल्दी से सोम्बर टोन में ऐड किया, मे यू रेस्ट इन पीस माई फ्रेंड। वाओ, क्या परफॉर्मेंस। असल में सन्नी ने उसके बेनेवोलेंट एक्ट पर 1 सेकंड के लिए भी बिलीव नहीं किया था। आउटस्कर्ट्स का हर बच्चा जानता था कि जो लोग बिना रीजन के काइंड एक्ट करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए। वो या तो फूल्स होते हैं या मॉन्स्टर्स। स्कॉलर फूल नहीं लगा तो सन्नी उससे पहली मुलाकात से ही कॉशियस हो गया था। वो मिसट्रस्टफुल सिनिक बनकर यहाँ तक पहुँचा था और अब बदलने का कोई रीजन नहीं था। यूं चलना होगा, हीरो ने कहा, एक लास्ट लुक नीचे डालते हुए। उसकी आवाज ईवन थी, पर सन्नी उसके पीछे एक वेल ऑफ इमोशन फील कर सकता था। वो बस ये नहीं बता सकता था कि वो इमोशन क्या थी। स्कॉलर ने भी साई की और मुड़ गया। सनी ने ब्लडीड रॉक्स को कुछ सेकंड्स और घूरा। मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है, उसने सोचा, इस अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से बिविल्डर्ड। उसने वही डिजर्व किया जो उसको मिला। थोड़ा अनसेटल्ड सन्नी मर गया और अपने 2 बचे ह्यू कंपेनियंस के पीछे चला। बस ऐसे ही उन्होंने शिफ्टी को पीछे छोड़ दिया और क्लाइंब कंटिन्यू किया। इस एल्टीट्यूड पर माउंटेन को ट्रैवर्स करना हार्डर और हार्डर होता जा रहा था। हवा इतनी फोर्स से उन्हें स्लैम कर रही थी कि अगर केयरफुल ना हो तो कोई ऑफ बैलेंस होकर गिर सकता था, हर स्टेप को एक गैम्बल बनते हुए। एयर ब्रीथ करने के लिए बहुत थिन हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सन्नी डिजी और नॉजिएटेड फील करने लगा, जैसे वो सब धीरे धीरे सफोकेट हो रहे हो। एल्टीट्यूड सिकनेस ऐसी चीज नहीं थी जिसे एफर्ट से ओवरकम किया जा सके। ये सटल और ओवरबियरिंग एक साथ था, स्ट्रॉन्ग और वीक को उनकी फिटनेस और एंड्योरेंस के रिगार्ड के बिना अफेक्ट करता हुआ। अगर लक बुरा हो तो एक एलीट एथलीट भी इसे रैंडम पासरबाई से जल्दी सक्कम कर सकता था। ये बस आपके बॉडी की इन्नेट एप्टीट्यूड और अडेप्टेबिलिटी का सवाल था। लकी लॉग माइल्ड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने के बाद इसे गेट ओवर कर लेते थे। बाकी लोग कभी कभी डेज या वीक्स तक क्रिपल्ड रहते, हर तरह के टॉर्चरस साइड इफेक्ट्स से सफर करते हुए। कुछ तो मर भी जाते। जैसे ये सब काफी बुरा नहीं था, ठंड भी बढ़ रही थी। वार्म क्लोथ्स और फर अब चिल को दूर रखने के लिए काफी नहीं थे। सनी एक साथ फीवरिश और फ्रीजिंग फील कर रहा था, अपनी जिंदगी के हर डिसीजन को कर्स करता हुआ जो उसको यहाँ इस एंडलेस आइसी स्लोप पार ले आया। ये माउंटेन ह्यूमंस के लिए जगह नहीं थी, और फिर भी उन्हें आगे बढ़ना था। कुछ घंटे गुजरे। हर चीज के बावजूद 3 सर्वाइवर्स स्ट्रगल करके आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे हायर और हायर। जहाँ भी वो ओल्ड पाथ था जिसका स्कॉलर ने जिक्र किया था, अब तक वो दूर नहीं हो सकता था। कम से कम सन्नी यही उम्मीद कर रहा था। पर एक पॉइंट पर उसको डाउट होने लगा कि क्या ये पाथ सच में एग्जिस्ट करता था। शायद ओल्डर स्लेव ने झूठ बोला। शायद पाथ कब का टाइम के रेवेजेस से डिस्ट्रॉय हो चुका था। शायद उन्होंने उसको ऑलरेडी मिस कर दिया था बिना नोटिस किए। जब वो डिस्पेयर में गिरने वाला था,
तभी उन्होंने उसको ढूंढ लिया। वो वेदर्ड और नैरो था, बेयरली डू लॉग ऑन के साइड बाय साइड चलने के लिए काफी। पाथ पेव्ड नहीं था, बल्कि ब्लैक रॉक से किसी अननोन टूल या मैजिक से कट किया गया था। माउंटेन पार स्लीपिंग ड्रैगन की टेल की तरह वाइंड करता हुआ। यहाँ वहाँ ये स्नो के नीचे हिडन था, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये फ्लैट था। सन्नी ने अपनी जिंदगी में कभी फ्लैट चीज देखकर इतनी खुशी नहीं फील की थी। बिना कुछ बोले स्कॉलर ने अपना रक्सैक ड्रॉप किया और बैठ गया। वो डेथली पेल था, फिश आउट ऑफ वाटर की तरह एयर के लिए गास्प करता हुआ। डिस्पाइट इसके उसके चेहरे पर स्लाइट ग्रिन थी। बोला था ना। हीरो ने उसको नोट दिया और चारों तरफ देखा। कुछ सेकंड्स बाद वो ट्रायम्फेंट स्लेव की तरफ मुड़ गया। उठ, अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। स्कॉलर ने कुछ बार ब्लिंक किया, फिर उसको प्लीडिंग आंखों से देखा। बस मुझे कुछ मिनट्स दो। यंग सोल्जर रिटोर्ट करने वाला था, पर सन्नी ने सडनली उसके शोल्डर पर हाथ रखा। हीरो उसके सामने मुड़ गया। क्या है? वो गायब है। क्या गायब है? सन्नी ने नीचे जेस्चर किया, जहां से वो आए थे। शिफ्टी का बॉडी। वो गायब है। हीरो ने उसको कुछ मोमेंट्स तक घूरा, क्लियरली समझ नहीं पा रहा कि सन्नी क्या कहना चाहता था। ओह राइट, उन्हें नहीं पता कि शिफ्टी का नाम शिफ्टी है। अहम, ऑकवर्ड। वो एक्सप्लेन करना चाहता था, पर स्कॉलर और हीरो दोनों ने उसका मतलब ग्रास्प कर लिया था। एक साथ वो स्टोन पाथ के एज पार गए और नीचे देखा, जहां शिफ्टी का एंड हुआ था उस जगह को स्पॉट करने की कोशिश करते हुए। सच में जैगेड रॉक्स पर ब्लड का स्प्लैटरिंग अभी भी दिखा, पर कॉर्प्स खुद कहीं नहीं था। स्कॉलर ने फ्लिंच किया और एज से जितना दूर हो सकता उतना क्रॉल किया। यंग सोल्जर भी बैक किया, इंस्टिंक्टिवली अपनी स्वॉर्ड के हैंडल को ग्रैब करता हुआ। तीनों ने टेंस लुक्स एक्सचेंज किए, शिफ्टी के डिसअपीयरेंस के इम्प्लीकेशन को क्लियरली समझते हुए। ये मॉन्स्टर है, स्कॉलर ने कहा, पहले से भी ज्यादा पे। वो हमें फॉलो कर रहा है। हीरो ने दांत पीस लिए। तुम सही हो, और अगर ये इतना क्लोज है तो हमें जल्दी ही इसे फाइट करना पड़ेगा। टायरेंट से फाइट करने का आइडिया उतना हाई फ्राइटनिंग था जितना प्रेपोस्टरस। उसने ये भी कह सकता था कि वो सब जल्दी मरने वाले हैं। इस सच्चाई का दर्द सन्नी और स्कॉलर दोनों के लिए पेनफुली क्लियर था। और ओल्डर स्लेव सरप्राइजिंगली पैनिक्ड नहीं दिखा। इंस्टेड उसने अपनी नजर नीचे की और धीरे से कहा, जरूरी नहीं। हीरो और सन्नी उसकी तरफ मुड़ गए, पूरा ध्यान देकर। यंग सोल्जर ने आईब्रो उठाया। एक्सप्लेन। ये आया। स्कॉलर ने साय की। बीस्ट ने एक दिन में हमें यहाँ तक ट्रेस कर लिया। इसका मतलब दो मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज है। या तो ये इतना स्मार्ट है कि रियलाइज करे हम कहाँ जा रहे हैं, या ये ब्लड के सेंट फॉलो कर रहा है। थोड़ी सोच के बाद हीरो ने इस लॉजिक से अग्री करता हुआ नोट किया। ओल्डर स्लेव ने स्लाइटली स्माइल किया और कंटिन्यू किया, चाहे ये एक हो या दूसरा, हम उसके ट्रेल से उसको थ्रो ऑफ कर सकते हैं और थोड़ा टाइम बाय कर सकते हैं। कैसे? हीरो की आवाज में अर्जेंसी के बावजूद स्कॉलर ने हेजिटेट किया और साइलेंट रहा। क्यों नहीं बोल रहे? बोलो। ओल्डर स्लेव ने फिर साय की और धीरे, जैसे अगेंस्ट हिज विल, जवाब दिया। सनी इस मोमेंट का कब से वेट कर रहा था। बस हमें लड़के को ब्लीड करना होगा। उसको पाथ के नीचे ड्रैग करो, फिर उसको वहां बेट के रूप में छोड़ दो और हम ऊपर चले जाएं। उसकी सैक्रिफाइस हमारी लाइव्स बचा देगी। राइट ऑन टाइम। अगर सन्नी गुस्सा
और ऑब्वियसली डर से पागल नहीं होता तो वो स्माइल करता। उसका जजमेंट लगता था एरिली ऑन पॉइंट था। एफर्मेशन हमेशा नाइस होती है, पर अस सिचुएशन में नहीं जहां सही होना का मतलब मॉन्स्टर बेट के रूप में उसे होना भी था। उसने स्कॉलर के वो वर्ड्स याद किए जब शिफ्टी सन्नी को मरने के लिए कैंपेन कर रहा था, जल्दी ना करो दोस्त, लड़का बाद में यूजफुल प्रूव हो सकता है। ये वर्ड्स जो टैब बेनेवोलेंट लगे थे अब एक सिनिस्टर मीनिंग छुपा रहे थे। क्या बास्टर्ड। अब सब कुछ इस पर डिपेंड करता था कि हीरो स्कॉलर के प्लान को फॉलो करेगा या नहीं। यंग सोल्जर ने ब्लिंक किया, अस्टोनिश्ड। क्या मतलब उसको ब्लीड करना? स्कॉलर ने सर हिला दिया। ये सिंपल है रियली। अगर मॉन्स्टर को पता है हम कहाँ जा रहे हैं तो हमें माउंटेन पास तक जाने के प्लान्स अबैंडन करने होंगे और इंस्टेड माउंटेन के पीक पार जाना होगा। अगर मॉन्स्टर ब्लड के सेंट फॉलो कर रहा है तो हमें एक को बेट के रूप में उसे करना होगा, उसको मिसलेड करने के लिए। उसने पॉज किया। सिर्फ एक ब्लीडिंग मैन को पाथ के नीचे छोड़ने से हम परसुइट से रिलायबली भाग सकते हैं, चाहे वो हमें कैसे भी ट्रैक कर रहा हो। हीरो मोशनलेस खड़ा था, उसकी आंखें स्कॉलर और सन्नी के बीच जंप कर रही थी। कुछ सेकंड्स बाद उसने पूछा, तुम इतनी वाइल्ड चीज प्रपोज कैसे कर सकते हो? ओल्डर स्लेव ने मास्टरफुली अग्रीव्ड और सोम्बर लुक प्रिटेंड किया। ऑफ कोर्स ये मुझे पेन्स करता है, और अगर हम कुछ नहीं करते तो हम तीनों मर जाएंगे। इस तरह कम से कम लड़के की डेथ 2 लाइव्स बचा देगी। गॉड्स उसके सैक्रिफाइस के लिए रिवॉर्ड देंगे। जी क्या सिल्वर टंग। मैं खुद ऑलमोस्ट कन्विंस हो गया। यंग सोल्जर ने अपना मुंह खोला फिर बंद किया, हेजिटेट करता हुआ। सन्नी चुपचाप दूसरे 2 सर्वाइवर्स को देख रहा था, अपने चांसेस मेजर करता हुआ अगर फाइट हो जाए तो। स्कॉलर ऑलरेडी आधा कोर्स था तो उसको ओवरपावर करना प्रॉब्लम नहीं होता। हीरो पार। हीरो एक ऑब्स्टेकल था।